हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। सो जैसे कि आपके चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो है फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव एनलार्ज एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। सो येस, वी कैन मेक मिरर दैट प्रोड्यूस्ड enlarged or diminished images. Specifically, concave mirror can form both enlarged and diminished images depending on the object distance from the mirror. तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का जो है मिरर का डिस्टेंस कितना है। वाइल कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस डिमिनिश्ड इमेजेस, उसमें हमेशा छोटी इमेज बनेगी। कनकेव मिरर गिव मैग्नीफाइड इमेजेस, मैग्नीफाइड यानी कि ज़्यादा बड़ी होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज, जब पास में होता है। एंड डिमिनिश्ड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, और ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो इमेज छोटी बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेजेस। ऑन साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स देयर इज़ अ वार्निंग दैट सेज, हमेशा एक वार्निंग लिखी होती है जो साइड मिरर होते हैं उनमें, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो उससे पास में है। वाई इज दिस वार्निंग रिटन देयर, तो ये क्यों लिखी होती है? सो द वार्निंग ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर is written on the side view mirror of vehicle because these mirror are typically convex, क्योंकि वो मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एंड कॉन्वेक्स मिरर मेक objects appear smaller and therefore seem further away than they really are. कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को छोटा बना देते हैं, जिस वजह से वो हमें थोड़े दूर दिखाई देते हैं, जितने उतने दूर वो नहीं होते हैं। द वार्निंग, अब ये जो वार्निंग है वो रिमाइंड करवाती है ड्राइवर को अलाउ एक्स्ट्रा डिस्टेंस, की वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस रखे व्हेन जजिंग हाउ नियर अदर व्हीकल्स और ऑब्जेक्ट्स आर। जैसे यहाँ पर ये इतना दूर दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं है। वाई इज़ देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस, तो कई रीडिंग जो ग्लासेस होते हैं उनमें इस तरह से कर्व लाइन एक बनी होती है, तो ये क्यों होती है? सो द कर्व लाइन ऑन रीडिंग ग्लासेस इज ड्यू टू द कॉन्वेक्स शेप ऑफ द लेंस, क्योंकि उसकी शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स। दीज लेंसेज आर थिकर इन द मिडल, मिड में से वो थिक होते हैं, एंड थिनर एट द एजेस, और एजेस में थोड़े से थिन होते हैं। कैजुअली लाइट रेज टू कन्वर्स्ड, जिनको इन्वर्ट जो है वो लाइट रेज को इन्वर्ट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं इन्वर्ट, एंड इम्प्रूव नियर विजन, और जो पास का विजन है उसको इम्प्रूव करते हैं फॉर इंडिविजुअल विद पैराफोबिया। दिस कर्वेचर, अब ये जो कर्वेचर है इज असेंशियल फॉर करेक्टिंग द विजन बाय फोकसिंग लाइट प्रॉपरली ऑन द रेटिना, और ये जो है बहुत ज़रूरी है ताकि रेटिना में लाइट फोकस हो सके प्रॉपरली। अब क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? सो हियर आर सम फन क्वेश्चन यू माइट थिंक फ्रॉम द चैप्टर। हाउ डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास मेक थिंग्स लुक बिगर, कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो किसी चीज़ को कितना बड़ा बना सकता है। वाई डू स्पून एक्ट्स लाइक द फनी मिरर, एंड कैन लेंस इन आवर आइज चेंज शेप, तो क्या लेंस जो है शेप चेंज करते हैं जो हमारी आइज में है। एंड व्हाट हैपन इफ़ यू सी अ कनकेव मिरर टू फोकस सनलाइट, तो क्या होगा अगर कनकेव मिरर को जो है कनकेव मिरर का यूज़ करें सनलाइट को फोकस करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली। The center had many fascinating displays on nature, space and technology. तो बहुत सारी चीज़ें उसने वहाँ पर देखी। While her parents explored a section on saving water and electricity. So जब उनके जो पेरेंट्स जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में थे, किस तरह उनको सेव किया जा सकता है, मीना एंड हर ब्रदर वंडर्ड ऑफ टू लुक अराउंड, तो आसपास की चीज़ें देख रहे थे। इन वन कॉर्नर मीना नोटिस्ड अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स, तो उसने एक रो देखी जिसमें जो है कर्व्ड मिरर्स लगे हुए थे अलग से, जो कभी नहीं देखे उसने। क्यूरियस सी स्टेप्ड क्लोजर, वो पास में गई एंड लुक्ड इनटू वन, एक में देखा। हर फेस अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज, उसका फेस जो बहुत बड़ा दिखाई दिया। वाइल हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटल फर्दर अवे, उसका भाई थोड़ा पीछे खड़ा था। लुक्ड अपसाइड डाउन, वो उल्टा दिखाई दे रहा था। एट अनदर मिरर, दूसरे मिरर पे गए। सी शो अ टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ, वो खुद को ही बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। मीना वॉज पजल्ड, तो पजल हो गई थी। सी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटीज विद द मिरर अर्लियर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वॉज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वॉज इरेक्ट। तो क्लास 7 में उनकी जो एक्टिविटी हुई थी उसमें उसने देखा था कि मिरर से अगर किसी आप ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज बना रहे हैं तो वो सेम साइज़ की होती है और इरेक्ट यानी कि सीधी बनी होती है। सीइंग हर कन्फ्यूज़न, अब उसकी कन्फ्यूज़न को देखकर अ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक्ड अप, वो उनके पास आता है और स्माइल करता है। दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स, अब वो क्या बताता है कि प्लेन मिरर्स नहीं है, जो आपने पहले एक्टिविटी की है वो प्लेन मिरर्स में थी, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है आपको सेम साइज़ के और इरेक्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो है प्लेन मिरर्स नहीं है। दीज आर स्पेरिकल मिरर्स।
व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जब मिरर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कर्व साइज में होता है, योर इमेज लुक डिफरेंट इन देम, तो हर एक में आपकी इमेज अलग दिखाई देगी। मीना's क्यूरियोसिटी ग्रू, अब मीना की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई एंड डिसाइडेड टू टॉक टू टीचर, उसने डिसाइड किया कि मैं जो है टीचर से जाके स्पेरिकल मिरर के बारे में पूछूंगी। नाउ व्हाट आर स्पेरिकल मिरर्स, क्या होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। टेक अ शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस क्लोज टू ईयर फेस, तो स्पून लेनी है मेटल वाली जो शाइनी हो और उसको अपने फेस के पास लेकर आना है। कैन यू सी योर इमेज इन इट, तो आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देगी। नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, अब आप अपनी फेस की जब इमेज देखेंगे तो वो देखेंगे कि वो अलग है कुछ, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सीन इन प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो उससे अलग है। वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज स्लोली मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, और धीरे धीरे उसको दूर करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज, तो क्या कुछ चेंज हुआ। सो ये देखो, इमेज फॉर्म्ड इन अ शाइनिंग मेटेलिक स्पून फ्रॉम ए इनर कर्व्ड सरफेस, जो अंदर की तरफ होता है ना कर्व्ड वाला सरफेस, उसमें ऐसी बन रही है और बाहर वाले में ऐसी बन रही है, तो दोनों में अलग अलग दिखाई दे रही है। नाउ फ्लिप द स्पून, स्पून को फ्लिप करो, फिर से सेम स्टेप देखना आपको। नाउ डिड यू नोटिस दैट शाइनी मेटेलिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर, वो मिरर की तरह जो एक्ट कर रही है, एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट, और आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई दे रही है। व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून, अंदर की तरफ से देखते हैं, विच इज कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ कर्व है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इमेज वॉज इन्वर्टेड, इमेज जो है इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पेस, जब स्पून आउटर साइड से देखते हैं, विच ब्लज इज आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्लज होता है, द इमेज ऑफ योर फेस वो इरेक्ट होती है लेकिन छोटी होती है साइज में। सो कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड, वो भी स्पेशली बने होते हैं। स्पेरिकल mirrors are a common type of curved mirror which are shaped like a part of hollow glass sphere, तो स्पेरिकल मिरर जो है कॉमन टाइप के कर्व मिरर हैं जो होलो ग्लास स्फीयर से बनाए जाते हैं, इस तरह की शेप दी जाती है। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल, तो जो भी मिरर हैं जिनकी शेप जो है स्पेरिकल के अकॉर्डिंग होती है, उन्हें हम स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, तो अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी कर्व हो सकता है। जैसे स्पून में देखेंगे तो अंदर की तरफ भी होता है, बाहर की तरफ भी होता है, तो स्पेरिकल मिरर में दोनों तरह से हो सकता है। अ स्पेरिकल मिरर विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक स्पेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, डेट कर्व्स इनवर्ड, जो अंदर की तरफ है, इज कॉल्ड कनकेव, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, इट्स schematic representation is shown in figure 10.2b, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई है। द आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर, और जो आउटलाइन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। अब ये वाला तो हो गया आपका कनकेव, और ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अ स्पेरिकल मिरर विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस डेट कर्व आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ कर्व होता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इट्स schematic representation is shown 10.3b. In the representation of both the mirror, the non-reflecting surface, जो non-reflecting surface है of the mirror is shown as shaded, उनको शेड करके दिखाया गया है। नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये मिरर का मतलब वो है जहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये जो शेडो किया है यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये वाला शेप है, ये इस तरफ मिरर है, इसमें इस बाहर की तरफ मिरर है। Now a step further. The shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere. तो ऐसे कर लो कि कोई इमेजिनरी होलो है, मतलब कोई भी स्पेयर शेप ले लो जो बिल्कुल खाली है। However, remember that spherical mirrors are not made by slicing a hollow sphere. इसका मतलब ये ना कि किसी भी आप चीज़ को स्लाइस कर दें, होलो ग्लास स्पेयर जो है उसको कट करके ये बनाया जाता है। Instead, they are created by grinding and polishing a flat glass piece into a curved surface. जबकि वो कैसे बनते हैं, कोई आपको अगर आप बोल रहे हो कि स्पेयर है उसको बीच में से कट कर दिया, तो वैसे नहीं बनते। उसमें क्या होता है, फ्लैट जो है मिरर लिया जाता है, देन उसको जो है पॉलिश करके और ग्राइंड करके जो है उसको स्पेरिकल की शेप दी जाती है। कर्व्ड स्पेयर जो है उसका सरफेस बनाया जाता है। इफ़ अ रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, उसके बाद जो एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वहाँ लगाई जाती है, लाइक अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्लाइड ऑन द आउटर वर्ड्स,
ठीक है, आउटर जो कवर्ड सरफेस होगा उस पर वो लगाई जाएगी। इट फॉर्म्स अ कनकेव मिरर, वो क्या बनाता है, कनकेव मिरर बना देता है। इफ़ द कोटिंग इज अप्लाइड, अब देखो, अब उन्होंने बाहर की तरफ लगा दिया तो ये कनकेव मिरर बन गया, रिफ्लेक्टिंग यहाँ है। अगर वो अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे, इनर कर्व में जो है अगर ये थिन लेयर अप्लाई कर देंगे तो वो क्या बना देगा, कॉन्वेक्स जो है मिरर वहाँ पर बन जाएगा। नाउ लेट अस डिस्टिंग्विश, प्लीज प्लेस कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑन अ टेबल विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग अपवर्ड। तो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्यू them from the side, और साइड से देखो, keep your eye at the level to identify whether the reflecting surface is curved inward or outward, ठीक है। और आपको देखना है कि कौन सा जो है इनवर्ड की तरफ है या आउटवर्ड की तरफ है, जो उनका रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है वो। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ है और ये बाहर की तरफ, तो ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, तो इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हम स्पेरिकल मिरर से देख सकते हैं। अब देखो, कनकेव में क्या हो रहा है, बड़ी दिखाई दे रही है, कॉन्वेक्स में छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, कनकेव में उल्टा दिखा रहा है और कॉन्वेक्स में सीधा दिखा रहा है। सो टेक अ कनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, टू स्मॉल वुडन ब्लॉक और समथिंग स्मॉलर टू प्लेस द मिरर इन अ अपराइट पोजिशन, तो कोई भी छोटी चीज़ लेनी जिसको उसके सामने रख सको। एंड अ स्मॉल टॉय, कुछ भी ले सकते हो, सम अदर ऑब्जेक्ट्स। प्लेस द टू मिरर साइड बाय साइड, दोनों को बिल्कुल सामने रखो, इन एन अपराइट पोजिशन ऑन अ टेबल। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैम एट अ स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट आपको रखना है। एज शोन इन फिगर 10.5a, वट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी इन ईच मिरर, तो कैसी इमेज दिखाई दी। आर द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो क्या सेम साइज की है, नहीं है। क्या वो इरेक्ट है, सीधी बनी है। डू यू सी लेटरल इन्वर्जन, जैसे हमें नॉर्मल मिरर में दिखाई देता है, आपका लेफ्ट जो है वहाँ पे राइट हो जाता है। उसके बाद आपको सारी ऑब्जर्वेशन वहाँ देखनी है। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, धीरे धीरे क्या करो, उसको जो है थोड़ा सा दूर रखो। देखो, पास में था, दोनों में इरेक्ट सीधी बन रही थी, लेकिन जब दूर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेज इन बोथ मिरर, तो क्या दिखाई दिया, जो कनकेव मिरर है उसमें इमेज उल्टी हो गई है। डू द इमेज बिकेम स्मॉलर और लार्जर, तो बड़ी हुई या छोटी हुई। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, क्या वो सीधी हैं। फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। रिपीट द स्टेप विद ईच मिरर इंडिविजुअली, हर एक का करना है। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। नाउ अब क्या क्या हमने देखा, इन द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ जिसको हमने देखा वो पास में थी मिरर के, द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट थी, बिल्कुल सही थी, और लार्ज थी, साइज ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बड़ी बनी थी, डेट इज एनलार्ज्ड। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे किया, द इमेज बिकम इन्वर्टेड, इमेज क्या हो गई, उल्टी हो गई थी। ये देखो, पहले पास में था, सीधी बन रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर किया तो वो इमेज उसकी वहाँ पर उल्टी हो गई थी, इन्वर्टेड हो गई थी। इनिशियली द इमेज इज इनलार्ज इन साइज एंड देन कीप गेटिंग स्मॉल, पहले बड़ी थी, धीरे धीरे वो क्या हो गई, छोटा होना शुरू हो गया। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या हुआ, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सीधी थी, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनी थी, डेट इज डिमिनिश्ड। However, the size of the image decreases, जो साइज है इमेज का वो डिक्रीज हो गया स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उससे जैसे ही कन्वेक्स मिरर से दूर गया तो उसका साइज भी और छोटा हो गया, पहले ही छोटा था। दिस एक्टिविटी शोज, इससे क्या पता चलता है, डेट स्पेरिकल मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स, बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर्स, तो दोनों ही प्लेन मिरर से अलग तरह से बिहेव करते हैं। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सेम साइज है वैसी ही प्लेन मिरर हमेशा ये करता है। जबकि कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वो क्या करते हैं, द साइज ऑफ द इमेज चेंज, जो साइज है इमेज का वो चेंज होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर चेंजेस, जैसे ही ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस चेंज होगी मिरर से, वैसे ही क्या होगा, उसका साइज चेंज होता रहेगा कनकेव एंड कॉन्वेक्स में, जबकि प्लेन इमेज में ऐसा नहीं था। इन एडिशन इन केस ऑफ कनकेव, कनकेव में और क्या होता है, द इमेज ऑल्सो गेट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर, और कॉन्केव में क्या होगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर देंगे तो उसकी इमेज भी उल्टी हो जाएगी। लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तीनों में ही लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि लेफ्ट राइट का वहाँ पर चलता है। नाउ आई जस्ट गोट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया है, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर अ मिरर इज प्लेन और कनकेव और कॉन्वेक्स, हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई मिरर जो है कनकेव है, कॉन्वेक्स है या फिर
प्लेन है, बाय लुकिंग एट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन दैम, उनमें देख करके वो इमेज जो है कैसी बनी है। येस, बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन हमें कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिलेंगे, बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास। सो द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, जैसे टॉर्चेज के जो रिफ्लेक्टर होते हैं, हाई हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप, वो क्या होते हैं, कनकेव होते हैं शेप में। हैव यू एवर नोटिस अ डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ, क्या आपने डेंटल के पास जो होता है उनका मिरर चेक करने के लिए वो देखा है? ये क्या है, कनकेव मिरर होता है, विच प्रोवाइड एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ टीथ, जो क्या करता है, टीथ के व्यू को बढ़ा देता है, व्हेन हेल्ड क्लोज, जब उसको दांत के पास में रखते हैं इनसाइड द माउथ। नाउ डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप, आपने चैप्टर क्लास 6 में बियॉन्ड अर्थ में टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, तो ज़्यादातर क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं जो कर्व्ड मिरर्स को यूज़ करते हैं, विद द मेन मिरर बीइंग अ लार्ज कनकेव मिरर, और जो मेन मिरर होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, बड़ा। नाउ लुक एट द साइड व्यू मिरर ऑन व्हीकल, तो साइड व्यू जो होता है मिरर के व्हीकल के, उनमें देखो, दीज मिरर्स आर कॉन्वेक्स, वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, ये क्या करते हैं, इरेक्ट इमेज बनाते हैं ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड, जो उनके पीछे जो भी ट्रैफिक होते हैं ना, गाड़ी के साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं, अगर उनमें देखेंगे आप तो उनमें जो है बिल्कुल सीधी इमेज बनती है जो गाड़ियां हैं उनकी, एंड स्मॉलर, जो साइज होता है उससे छोटी बनती है। ऑल्सो सिंस द कॉन्वेक्स मिरर, और साथ में जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कर्व होता है आउटसाइड से, इट प्रोवाइड अ मच वाइडर एरिया, तो पीछे का ज़्यादा एरिया देखने को मिलता है ऑफ द रोड बिहाइंड। फर्दर सच कॉन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट द रोड इंटरसेक्शन, कई बार आपने देखा होगा रोड की इंटरसेक्शन पे भी, जहाँ पे 2 या 3 रोड आपस में मिल रहे होंगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं इस तरह के, ठीक है, ताकि ईजिली दिखता रहे, या ज़्यादा जैसे अब यहाँ से जो आ रहा है उसे नहीं दिखाई देगा कि क्या है, तो यहाँ से वो ईजिली वो वाला एरिया देख सकता है कि वहाँ से कुछ आ रहा है या नहीं। और शार्प बैंड्स टू प्रोवाइड ड्राइवर फ्रॉम बोथ साइड्स द विजिबिलिटी ऑफ द अदर साइड एंड प्रिवेंट कोलिजन, ताकि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। नाउ कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन बिग स्टोर्स, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है, बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह में भी इंस्टॉल किए जाते हैं, टू मॉनिटर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, एंड डिटेक्ट थेफ्ट वगैरह, चोरी वगैरह के लिए। देखो ये जैसे इस तरह के मिरर लगाए जाते हैं ताकि ईजिली उन्हें दिखाई दे। वी हैव ऑब्जर्व इमेज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ मिरर, हमने इमेज देखी जो 3 टाइप के मिरर से बनती है, प्लेन, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। बट आर देयर एनी लॉ विच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन, लेकिन क्या इससे रिलेटेड कोई लॉ वगैरह ऐसा कुछ है, मतलब किस तरह की चीज़ें इसमें होती है, किस तरह से ये काम करता है। सो व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या है। सो लेट अस नाउ रिपीट एन एक्टिविटी विच वी डिड अर्लियर इन ग्रेड 7, तो ग्रेड 7 में जो एक्टिविटी की थी उसी को हम यहाँ पर दोबारा से करेंगे, बट दिस टाइम वी विल एक्सटेंड इट फर्दर, आगे करेंगे थोड़ा सा। डू यू रिमेंबर डूइंग द एक्टिविटी फॉर ऑब्जर्विंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, तो इस तरह से की थी कि प्लेन मिरर से वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती है। अब यही हमें आगे करना है। कलेक्ट अ प्लेन मिरर विद स्टैंड, स्टैंड के साथ एक प्लेन मिरर लेना है, अ टॉर्च एंड अ कोम, सारी चीज़ें आपने ली, कोम ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया और टॉर्च ली। नाउ अ पेपर क्लिप टू होल्ड द कोम, और एक पेपर क्लिप ताकि वो कोम सीधा खड़ा रहे। अ शीट ऑफ वाइट पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, ये चीज़ें भी लेनी है। एज यू डिड अर्लियर मेक अ थिन स्लिट बाय कवरिंग ऑल ओपनिंग ऑफ कोम यूजिंग ब्लैक पेपर एक्सेप्ट ऑफ वन इन द मिडल, तो सबको आपको कवर कर देना है, एक जो बीच में है उसको छोड़ देना है। स्प्रेड अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द टेबल, टेबल पे वो वाइट पेपर लगा देना है। प्लेस द प्लेन मिरर अपराइट इन, उसके बाद प्लेन मिरर वहाँ रखना है। यूजिंग द थिन स्लिट एंड टॉर्च, वो छोटा सा जो कट है उसको देखकर थिन बीम ऑफ लाइट अलोंग द पेपर एंड एडजस्ट इट टू फॉल अपॉन द मिरर एज शोन इन फिगर 10.8a। सो इस तरह से करना है कि वो बिल्कुल इसी बीम में से जाके यहाँ पर डायरेक्ट प्लेन मिरर पे जाके लगेगी। नाउ मूव द स्लिट, अब उसको थोड़ा सा हिला देना है, जो भी स्लिट लगाया था उसको थोड़ा सा चेंज करना है, मूव करना है। टॉर्च स्लाइटली सो डेट द बीम ऑफ लाइट फॉल एट द डिफरेंट एंगल, इस तरह से करना है टॉर्च को भी थोड़ा सा कि अब वो डिफरेंट एंगल पे जाकर जो है वो लाइट उस पर लगेगी। डज द रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट ऑल्सो शिफ्ट, तो जो बीम बना था लाइट का वो भी क्या साथ में शिफ्ट हुआ या वो वहीं पर रहा। नाउ मेक द बीम ऑफ लाइट
fall on the mirror at different angle। अब क्या करना है, जो लाइट हो रही है, जो लाइट फॉल हो रही है, बीम वो जो लाइन जा रही है, क्या वो डिफरेंट एंगल पे, आपको अलग अलग एंगल पे देखना है। एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम चेंज। अलग अलग एंगल से आपने लाइट डाली उसकी, देन चेक करना है कि जो डायरेक्शन है वो क्या क्या अलग हुई या नहीं। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको और सही समझने के लिए लेट अस ड्रॉ दिस ऑन पेपर स्टेप बाय स्टेप, बट ऑफ बिफोर डूइंग इट लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट। वी ओफन रिप्रेजेंट लाइट बाय स्ट्रेट लाइन्स विद एरोज और रे। हम क्या करते हैं, एरोज और रे से जो है हम इसको दिखाते हैं। रे इंडिकेट द पाथ। अब ये जो रे बनती है ये क्या करती हैं, पाथ को इंडिकेट करती हैं अलोंग विद द लाइट ट्रेवल, जिसमें लाइट जो है ट्रेवल करेंगी। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने पहले पढ़ा था कि लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन। अब क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें पोजीशन शो हो गई किसकी, प्लेन मिरर की। ऑल्सो ड्रॉ लाइन विद एरोज, और एरोज के साथ भी आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। इंडिकेट द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, जो मिरर पर आ रही है, एंड द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ द लाइट एज शोन इन फिगर 10.8। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने लाइट डाली, ये यहाँ तक गई और देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं ड्रॉ करने के लिए, सिंपल सा ये है। नाउ द रे ऑफ लाइट डेट फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये जो इस पर पहले गई, जो लाइट आई, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड द रे ऑफ लाइट डेट कम्स बैक, और वहाँ से उससे टच होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नाउ रिमूव द मिरर। अब मिरर को वहाँ से हटा लो, लाइन हो गई, मिरर हटाया। फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर ड्रॉ अ लाइन मेकिंग अ एंगल 90 डिग्री। अब जहाँ पे ये लाइन गई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइट गई थी, अब यहाँ पर आपको जो है 90 डिग्री का एक एंगल बना के लाइन ड्रॉ करनी है टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर, जो मिरर को शो करेगी, ठीक है, इसका मतलब वो मिरर है। नाउ ड्रॉ अ लाइन मेकिंग अ 90 रिप्रेजेंट, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये 90 डिग्री का बना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ से वो शुरू हुआ था वहाँ पे इंसिडेंस, जिसे हम बोलते हैं ओ या स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो एंगल बना है नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उन्हें हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि आर नाम दिया है। ऑन योर ड्राइंग, अब आपने जो ड्रॉ किया है, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को मेजर करना है, लिखना है। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम, बार बार जो है आपको अलग अलग एंगल पे जाकर उसको चेक करना है बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितनी बार, जैसे पहले आपने यहाँ से रे डाली तो ये एंगल बना, उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल चेंज करते रहना है, कभी यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, इस तरह से, और ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का रहेगा। फाइनली लेट द इंसिडेंट बीम फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल पे आकर आपको देखना है वो लाइट जो है कहाँ पर गिर रही है और उसका जो है रिफ्लेक्टेड बीम कहाँ बन रही है। वट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या होगा। सो इस टाइम पे क्या होगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे जब नॉर्मल पर जो है आपकी लाइट ऑफ बीम आएगी, बिकॉज वो क्या हो रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। Now do you notice that both angle in table 10.1 are nearly equal, दोनों लगभग सेम है। If done carefully, अगर इसको ध्यान से करेंगे, the experiment shows that the angle of incidence is equal to angle of reflection। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो angle of incidence है वो इक्वल है, यानी कि I is equal to angle of reflection R। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या पता चला हमने यहाँ से कि जब भी आप इस तरह से एंगल बनाएंगे या करेंगे, तो जो आपका एंगल ऑफ ये आई वाला जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल की। ये ही इसका लॉ है। अब यहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंट है। लेट use the same setup as in activity 10.4 but place a stiff sheet of chart paper flat on a table such that part of it extend beyond the edge for the table, ताकि वो जो है थोड़ा दूर तक चला जाए, यहाँ पर एक्सटेंड हो जाए। शाइन अ बीम ऑफ लाइट, सेम उसी तरह से शाइन करनी है। प्लेस द शीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम, एक्सटेंडेड पोर्शन कहाँ तक वो गई है वो आपको चेक करना है। नाउ बेंड द एक्सटेंडेड पार्ट, उसको बेंड कर देना है। फिर
अलोंग द एज ऑफ द टेबल, डू यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड बीम, क्या अभी भी आपको रिफ्लेक्टेड बीम शो हो रही है एक्सटेंडेड पोर्शन पे। फ्लैटन द पेपर अगेन, उसको फिर से फ्लैट कर देना है एंड ऑब्जर्व, फिर से देखना है। सो द रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर, रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगी व्हेन द शीट इज बेंट एंड रीअपियर व्हेन इट इज फ्लैटन अगेन। तो अब ये देखो ये एक्सटेंडेड था, जब उसको फ्लैट कर देते तो वो नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी वो कर देते फोल्ड कर रहे हैं नहीं दिखाई दे रही, उसके बाद जैसे ही फ्लैट करेंगे वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगी, आगे की तरफ दिखाई देगी। दिस शोज दैट द रिफ्लेक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि रिफ्लेक्टेड बीम जो है सेम प्लेन में रहती है एज डेट ऑफ द इंसिडेंट बीम, जो स्टार्टिंग वाली है उसी की। बेंडिंग द शीट, अब उसको शीट को हम बेंड कर देते हैं, क्रिएट अ न्यू प्लेन, तो वो क्या करती है, एक न्यू प्लेन वहाँ पर बना देती है, ब्रेकिंग दिस अलाइनमेंट, जिसकी वजह से वो अलाइनमेंट ब्रेक हो जाता है। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये हो गया दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ इन द टू केसेस इवन दो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर डिफरेंट, हर एक में इंसिडेंट रे अलग अलग थी, दे फॉल एट द सेम पॉइंट पर आती है मिरर में, एंड थस द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल आर द सेम। सो डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मल की सेम है। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे की, इन सच डैट द इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट रे जैसी है, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो नॉर्मल जो पॉइंट है इंसिडेंस का द एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन पर लाई करती हैं दोनों ही केसेस में, चाहे सेम है चाहे अलग है, चाहे इस तरह से रखो या इस तरह से रखो, क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नाउ आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्पेरिकल मिरर ऑल्सो, क्या स्पेरिकल मिरर में भी वो लॉ एप्लीकेबल है या नहीं रिफ्लेक्शन के, जो हमने अभी पढ़े। सो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर, हर तरह के मिरर में एप्लीकेबल है, प्लेन हो या स्पेरिकल हो। बट इफ मल्टीपल पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्पेरिकल मिरर, लेकिन बहुत सारी रेज जो है स्पेरिकल मिरर पर गिरेंगी, वी ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग, तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा जो हम पढ़ेंगे कल। आज हम करेंगे यहीं तक, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।